और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुद्रपुर से आपको बड़ी जानकारी दे, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे का आज आखिरी दिन है और आज बंगाली समाज के साथ संवाद करेंगे जेपी नड्डा। शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण करेंगे और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। 2 दिनों के उत्तराखंड के दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और आज उनके 2 दिनों के दौरे का दूसरा और आखिरी दिन है। दूसरा और आखिरी दिन जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण का उनका कार्यक्रम है। आज के उनके प्रमुख कार्यक्रम हमने आपकी स्क्रीन पर रखे हैं। जाहिर सी बात है चुनाव उत्तराखंड में भी हैं और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार सक्रिय है संगठन को मजबूत करने में और कैसे वापसी हो सत्ता में इसकी रूपरेखा, इसकी रणनीति तैयार करने में। तो शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और वही राजनीतिक संदेश देना चाहेंगे जिससे पार्टी को लाभ हो। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चमोली में शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत की। 7 सितंबर तक करीब 1734 सैनिकों के आंगन की मिट्टी को सैन्य धाम में इस्तेमाल के लिए इकट्ठा किया जाएगा। दरअसल देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण करवाया जा रहा है। यह यात्रा 13 जिलों से होकर गुजरेगी। अपने संबोधन के दौरान नड्डा ने कहा कि उत्तराखंड के जवान देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जब 4 धाम सड़क 12,000 किलोमीटर की खर्च करके बन रही है ऑल वेदर रोड, तो हमारे मोदी जी ने कहा कि जब तक सैन्य धाम नहीं बनेगा तब तक उत्तराखंड की वीर भूमि का हम सही तरीके से आदर नहीं कर पाएंगे। इसलिए भव्य सैन्य धाम बनना चाहिए, इस बात को भी जोड़ा गया और इस काम को आगे बढ़ाया गया। मित्रों, अगर हम बात करें तो कर्णप्रयाग के लिए भी, ऋषिकेश कर्णप्रयाग के लिए भी रेलवे लाइन का 100% लैंड एक्विजिशन का काम हो गया है। अब उस काम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी है उत्तराखंड से। आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर मनीष सिसोदिया होंगे और आज देहरादून में ट्रेडर्स के साथ बैठक भी वो करेंगे। कल उत्तरकाशी में मनीष सिसोदिया के कई कार्यक्रम हैं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान शौर्य स्थल जाएंगे सिसोदिया। कल उत्तरकाशी में रोड शो और जनसभा भी करेंगे मनीष सिसोदिया। आज देहरादून में ट्रेडर्स के साथ उनकी बैठक है। कल भी उत्तरकाशी में मनीष सिसोदिया के कई कार्यक्रम हैं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, शौर्य स्थल, इन तमाम स्थानों पर जाने का कार्यक्रम दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का। उत्तराखंड के दौरे पर मनीष सिसोदिया, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में उसका एक बड़ा कार्यालय और वहां भी जाएंगे मनीष सिसोदिया। और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल ने हरिद्वार के लक्सर में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। राजेंद्र पाल ने आरोप लगाया कि भाजपा हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दलों से सूबे की जनता त्रस्त हो चुकी है। और उन्होंने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश भी की। तो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं राजेंद्र पाल और उन्होंने बीजेपी के साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मिशन 2022 में आम आदमी पार्टी जुटी हुई है और इसी कड़ी में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया, रोजगार का मुद्दा उठाया गया, किसानों का मुद्दा उठाया गया और एक बार नहीं कई बार मौका दिया। यहाँ बीजेपी की सरकार भी रह चुकी, कई बार आज भी है, कांग्रेस की सरकार कई बार रह चुकी। और जिस तरह वो घोषणाएं अपने घोषणा पत्र में करते हैं, घोषणा जीतने के बाद अपने घोषणा पत्र को अंदर बंद करके रख देते हैं और उस पर काम नहीं करते, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। आप बीजेपी के सारे पुराने वायदे देख लो, केंद्र की सरकार के देख लो, चाहे उत्तराखंड की सरकार के देख लो। किस तरह रोजगार देने की बात की थी, रोजगार तो नहीं दे पाए। महंगाई कम करने की बात की थी, महंगाई कम तो नहीं कर पाए। और खबर लक्सर से है। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का दौरा है। शाम को 4 बजे लक्सर पहुंच जाएंगे हरीश रावत।
और इसके बाद वो भी महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर पदयात्रा निकालेंगे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। लक्सर में आज शाम को 4 बजे पहुंच जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत और महंगाई के मुद्दे पर वो प्रदर्शन करेंगे, पदयात्रा निकालेंगे महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटने की संभावना लक्सर में। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा, पदयात्रा निकालेंगे हरीश रावत और पदयात्रा के इसी जरिए। 2 मुद्दों को लेकर लगातार वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं और आज भी शाम 4 बजे लक्सर में वो रहेंगे और यहां पर पदयात्रा निकालते हुए लोगों से जुड़ेंगे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं धुआंधार अंदाज में 22 खबरें। चलिए शुरू करते हैं। यूपी में सत्ता वापसी को लेकर अमित शाह का सीक्रेट प्लान, सपा के कुत्बे में सेंधमारी की तैयारी। सूत्रों से खबर, भाजपा के संपर्क में सपा के 17 नेता, बनाई गई ज्वाइनिंग कमेटी। भाजपा में आने वालों को बिना स्क्रीनिंग टेस्ट के नहीं मिलेगी एंट्री। ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा, स्क्रीनिंग टेस्ट से यह तय होगा कि कहीं नेता कोई अपराधी तो नहीं। आगरा पहुंचे सपा नेता अभिषेक मिश्रा ने भगवान परशुराम को बताया आस्था का प्रतीक, भाजपा पर साधा निशाना। कहा, मौजूदा सरकार ने परशुराम जयंती की छुट्टी रद्द कर दी। रुद्रपुर में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, 2022 चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार 100 दिनों में आवंटित किए गए पट्टे सार्वजनिक करे। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल ने हरिद्वार के लक्सर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम। आज बिजनेस डायलॉग में ट्रेडर्स के साथ मीटिंग करेंगे मनीष सिसोदिया। कल उत्तरकाशी में चुनावी कार्यक्रम। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। वहीं सत्ता पक्ष हर क्षेत्र में बाजी मार लेना चाहती है और इसी के तहत भाजपा की चुनावी घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक कल लखनऊ में होगी। इसमें घोषणा पत्र समिति के सभी 9 सदस्य शामिल होंगे। और आपको बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं, जबकि 2 मंत्री 6 सांसद घोषणा पत्र समिति के सदस्य बनाए गए। भाजपा की चुनावी घोषणा पत्र समिति की बैठक है, कल लखनऊ में बैठक होगी। 9 सदस्यों की समिति है ये और सभी सदस्य कल की बैठक में शामिल होंगे। सर्वसमावेशी सर्वहितकारी घोषणा पत्र होगा, ऐसा कहा है सुरेश खन्ना ने, जो कि मंत्री हैं योगी सरकार में। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि 2017 के घोषणा पत्र में किए गए 90% वादे पूरे कर दिए गए। आने वाला जो हमारा चुनाव घोषणा पत्र होगा, जो संकल्प पत्र होगा, वो सर्व समावेशी और सर्वहितकारी होगा और विशेष रूप से युवाओं पर, किसानों पर, महिलाओं पर तथा कमजोर वर्गों पर हमारा विशेष रूप से फोकस रहेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये आपको देखने को मिलेगा। शाह के सीक्रेट प्लान के तहत तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन कोशिश ये भी है कि किसी दागी नेता की एंट्री बीजेपी में ना हो। और इसी को देखते हुए यूपी भाजपा ने 4 सदस्यों की एक ज्वाइनिंग कमेटी बनाई है। इसका चेयरमैन भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बनाया गया है। इनके अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी इस कमेटी में शामिल हैं। और एबीपी गंगा से खास बातचीत में लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि जो भी आवेदन मिलेंगे उसकी स्क्रीनिंग करके पार्टी देखेगी कि कोई अपराधी तो नहीं है। चुनाव के समय पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विनिंग ट्रैक की पार्टी है, स्वाभाविक है कि इसमें प्रवेश करने के इच्छुक बहुत लोग होंगे। लेकिन कोई व्यक्ति यदि आए
तो ऐसा अवांछित व्यक्ति ना आ जाए जिससे कि पार्टी की प्रतिष्ठा को या पार्टी के चुनाव अभियान को ठेस पहुंचे। केवल मात्र इतने काम के लिए कमेटी बनाई गई है, नंबर 1। नंबर 2, इस कमेटी में मुझसे भी सीनियर सरकार में 2 माननीय मुख्यमंत्री हैं, मैं हूं और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय दयाशंकर सिंह जी। हम चारों अगर कहें तो एक तरीके समकक्ष कार्यकर्ता हैं। हमारा काम केवल इतना है कि जो आवेदन प्राप्त हो उसको हम स्क्रीनिंग करके देख लें कि कोई आर्थिक अपराधी ना हो, कोई क्रिमिनल ना हो। और उधर भारतीय किसान यूनियन ने लखनऊ जाने की तैयारी भी कर ली है और इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं की तरफ से पोस्टर भी जारी किए जा चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन के इन पोस्टर्स में सीएम योगी की भी फोटो लगाई गई है, जिसमें लिखा गया है कि योगी जी किसान लखनऊ आ रहे हैं। दरअसल 22 नवंबर को लखनऊ के इको गार्डन में किसान महापंचायत होने जा रही है। राकेश टिकैत समेत तमाम किसान नेता सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। 22 नवंबर को लखनऊ के इको गार्डन में महापंचायत है और देखिए उसके पोस्टर 22 नवंबर को चलो लखनऊ, इसमें आप देखिए और लिखा गया योगी जी किसान लखनऊ आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की भी फोटो लगाई गई है इस पोस्टर पर, आप देख सकते हैं और ये लिखकर लगाई गई है कि योगी जी किसान लखनऊ आ रहे हैं। और चले इस बीच रुद्रपुर से आपको एक बड़ी जानकारी दे। आग में जलकर 2 लोगों की मौत हो गई है। सिलेंडर में लगी आग और पिता पुत्र की जान चली गई। एक शख्स और 2 साल के बच्चे की मौत की जानकारी है। ट्रांसिट कैंप थाना क्षेत्र में ठाकुर नगर की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर, रुद्रपुर से सिलेंडर में लगी आग से पिता पुत्र की अफसोसनाक मौत की खबर है। इस वक्त एक व्यक्ति और 2 साल के बच्चे की मौत की खबर आ रही है। पिता पुत्र सिलेंडर में लगी आग से यह दुर्घटना हुई है। 2 जाने गई है। ट्रांजिट कैंप थाना इलाका ठाकुर नगर। और राजेंद्र, अब वक्त हो चला है यूपी उत्तराखंड में आज चुनावी दौरे क्या हैं वो अपने दर्शकों को बताएंगे कि आज कौन से नेता कहां पर रहेंगे। ग्राफिक्स के जरिए मैं अपने दर्शकों को बताऊंगी, तो आप भी इंतजार कीजिए। जरूर जया, और चुनावी समर है, यही वो वक्त है जब नेता जनता के बीच ज्यादा दिखते हैं, ज्यादा जाते हैं, सक्रिय रहते हैं और इनकी व्यस्तता भी कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। वो भी क्यों ना, चुनावी तय करते हैं नेता की किस्मत। ओवर टू यू जया। जी राजेंद्र, आपको बताएं आज बेहद अहम दौरे आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे और प्रधानमंत्री मोदी का सुल्तानपुर दौरा है। आज पूर्वांचल को बड़ी सौगात पीएम देने जा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे पीएम। हवाई पट्टी पर वायुसेना का एयर शो भी प्रधानमंत्री देखेंगे। लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है, जिसके कई फायदे हैं जो हम अपने दर्शकों को पहले भी बता चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर हैं और उनके दौरे का दूसरा दिन है। आज रुद्रपुर में क्षेत्रीय नेताओं के साथ जेपी नड्डा बैठक करेंगे और इसके बाद बंगाली समाज के साथ संवाद कार्यक्रम भी उनका है, तो इस खबर पर भी हमारी नजर होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाजपा सांसद और क्रिकेटर गौतम गंभीर का मुरादाबाद दौरा है। टीएमयू यूनिवर्सिटी में आयोजित भाजपा के युवा संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वो पहुंचेंगे और प्रदेश के विकास से जुड़े सवाल और सुझाव पर संवाद करेंगे। युवाओं को साधने की कोशिश आज की जाएगी गौतम गंभीर की तरफ से। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम होंगे। आज देहरादून में अहम बैठक मनीष सिसोदिया करेंगे और देवभूमि बिजनेस डायलॉग में ट्रेडर्स के साथ वो मीटिंग करेंगे। इसके अलावा देहरादून के बाद उत्तरकाशी में उनके कई कार्यक्रम हैं और कल देर शाम उत्तरकाशी से दिल्ली के लिए उनकी वापसी हो जाएगी। तो इन तमाम खबरों पर, इन तमाम दौरे पर हमारी नजर होगी। राजेंद्र, धन्यवाद जया, आपने बताया, दिखाया कि नेताओं के दौरे आज क्या रहने वाले हैं, किस तरीके से आज उनकी व्यस्तता रहने वाली है। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, चुनावी सरगर्मियां हैं, तो जाहिर है कि नेताजी के लिए व्यस्त होने की चुनौती भी है। लेकिन इस चुनौती के लिए नेताजी कितने फिट हैं, क्योंकि अगर वो फिट हैं तो ही हिट हैं। हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो खुद को अपने तमाम व्यस्त शेड्यूल के बावजूद फिट रखते हैं। लेकिन फिट रहने के लिए वो क्या करते हैं, आज हम आपको दिखाएंगे। यूपी कैबिनेट में राज्य मंत्री और
सोनभद्र की ओबरा सीट से विधायक संजीव कुमार गौड़ के फिट रहने का फॉर्मूला। व्यस्तता तो जरूर रहता है, लेकिन उसी में समय निकाल करके सुबह 5 बजे उठ कर फ्रेश व्रेश हो करके अब अपने आवास से सोन नदी तक डेली हम आज से नहीं 15 साल से लगातार जो है कि अब यहाँ जो है कि आते हैं और आते जाते रास्ते में हमारे जनता जनार्दन से हालचाल करते हुए आवास पर पहुँचते हैं। फिर नहा धो करके फ्रेश होकर के जाते हैं। कुछ देर आधा घंटा 1 घंटा जैसा भी समय मिलता है बैडमिंटन भी खेल लेते हैं। तो खेलने के बाद नहा धो के स्नान करने के बाद जनता जनार्दन आ जाते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। स्वास्थ्य के लिए जो है कि जैसे फल हो गया या चना, हम चना ज़्यादातर यूज करते हैं। जाने के बाद चना नाश्ते में लेते हैं और जो है कि उसके बाद फिर हमारा है कि हम निकलने से पहले जब क्षेत्र में जब निकलते हैं तो उसके पहले हमारे यहाँ भोजन बन के तैयार आता है। बाहर का बना हुआ बहुत कम यूज करते हैं। ज़्यादातर जो है कि भाई अब किसी के यहाँ चले गए, आपको कुछ दे दिए थोड़ा बहुत नाश्ता पानी तो वगैरह चलता है, लेकिन उस तरह का बाहर का भोजन जो है हमारा पसंद नहीं रहता है। ज़्यादातर बाहर का भोजन करते भी नहीं हैं। देखा आपने संजीव कुमार गौड़ फिट रहने के लिए क्या रूटीन अपनाते हैं, कैसे सुबह 5 बजे उठकर जो है वो अपना दिन आगे बढ़ाते हैं, उनकी दिनचर्या क्या होती है, आपने विस्तार से देखा। और 15 सालों से वो इसी शेड्यूल के साथ चल रहे हैं और इसीलिए वो फिट हैं और उनके हिट रहने का फॉर्मूला क्या है ये हमने अपने दर्शकों को आज दिखाया।